नाउ स्लोप ऑफ अ लाइन। तो स्लोप ऑफ अ लाइन से पहले हम देखते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन क्या हुआ? झुकाव, इस लाइन का झुकाव। मतलब कि इंक्लिनेशन क्या हुआ कि एक्स एक्सिस जो उसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, ये पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब सपोज जैसे ये लाइन है हमारी, एक लाइन ऐसे है, मैं बना देती हूँ, एक लाइन ऐसे है, आगे बढ़ा देंगे। एक लाइन हमारी है इस तरह से है, ठीक है, और एक लाइन हमारी है ये है हमारी, ठीक है। तो अब देखिए इन सब का कैसे, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये बन गया, इसको आगे हमने बढ़ाया, ये हो गया, इसको आगे ऐसे होगी, ये लाइन हमारी ऐसे होगी। बिकॉज क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिस, एक्स की जो पॉजिटिव एक्सिस और किसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। तो ये इंक्लिनेशन हुआ, ठीक है। अब आप देखिए कि यदि ये देखिए है, ये आपके वर्टिकल है ये, तो नॉर्मल सी बात है, ये बताइए अभी है स्लोप ऑफ लाइन के बारे में बताओ, चलिए पहले उसके बारे में बात करें। फिलहाल अब आप देख लीजिए, ये हमारे इंक्लिनेशन यानी पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिस इज इंक्लिनेशन। वो एंगल एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, एंड ये वर्टिकल कोई 90 डिग्री भी हो सकता है, मतलब वो राइट एंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या हुई कि ये देखिए जैसे चलिए इसी वाले ये जो सारे केसेस है, वाले सारे केसेस दोबारा बना देती हूँ मैं, कोशिश करती हूँ सारे बना दूँ। पता नहीं कौन कौन से मैंने बनाए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, अंदाजे चलिए कुछ भी बना देती हूँ, कोई भी बनाने से फर्क नहीं पड़ता। ये तो देखिए ये इंक्लिनेशन है थीटा, थीटा, थीटा और थीटा, ठीक है। इसके आगे 10 लगा दीजिए, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या हो गया, स्लोप ऑफ अ लाइन, और इसको एम से डिनोट करते हैं, इंक्लिनेशन को थीटा से करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो टेन थीटा, यही टेन थीटा जो है, थीटा क्या है 90 डिग्री से, यानी एक्यूट एंगल है ये। इंक्लिनेशन क्या है, यदि एक्यूट एंगल है तो स्लोप ऑफ अ लाइन, ये जो एम की वैल्यू क्या आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। और यदि ऑब्ट्यूज होता है तो क्या आती है, नेगेटिव आती है, क्या आती है, नेगेटिव। ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव आएगी, एक्यूट है तो पॉजिटिव आएगी। बिकॉज यू नो कि टेन थीटा की जो वैल्यू है एक्यूट एंगल में पॉजिटिव होती है, जब नेगेटिव जाएंगे तो यदि वो ऑब्ट्यूज होगी तो इट मीन्स क्या होगी, वो नेगेटिव होती है। क्योंकि आपको मालूम है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में करा हुआ है ये चीजें, कि यहाँ पर देखिए सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मालूम है सब पॉजिटिव है, 10 है, यहाँ पे नेगेटिव है, फिर तो उसके, और यहाँ पे पॉजिटिव फिर नेगेटिव आता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली 10 वाली वैल्यू को देखते हैं 90 से यदि ग्रेटर, मतलब कि ऑब्ट्यूज एंगल है तो वो क्या होगी, वो नेगेटिव होगी, और यदि एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव हो। तो इसीलिए स्लोप ऑफ लाइन, यदि इंक्लिनेशन हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव, और ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव। इसी तरह से यदि परपेंडिकुलर है, मतलब कि 1090, तो नॉट डिफाइंड, यू नो 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, या ऐसे कहते हैं 1090 क्या हुआ, यानी स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, वो हमारी नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज लाइन तो ये भी हो सकती है एक्स, तो इट मीन्स क्या होता है, इस टाइप पे यहाँ देखते हैं रिजल्ट, यदि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इट मीन्स क्या होगा, नॉट डिफाइंड, और एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गए यहाँ पर, क्योंकि एंगल किससे बनाना है, एक्स एक्सिस से बनाना है, तो यहाँ 0, तो एक्स एक्सिस होने पर 0, अब हम लोग स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या हुआ, मैं दोबारा बना देती हूँ ये,
एक में ये लाइन है तो इसका इससे एक्स एक्सिस जोड़ देती हूँ, एक ये लाइन है तो ये इट मीन्स यहाँ पर आ गई, एक सपोज ये लाइन है तो इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमें इंक्लिनेशन से दिखाना होता है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। एक हो गई सपोज ये लाइन हो गई और एक लाइन हो गई ये, ठीक है। तो देखिए इंक्लिनेशन क्या हुआ, ये वाला हुआ, इसमें ये वाला इंक्लिनेशन 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 हुआ, ठीक है। एक और बना देती हूँ यहाँ पर मैं, ये हमारी लाइन है, ये वाली लाइन है, तो यहाँ पर देखिए इंक्लिनेशन क्या हुआ, जीरो होगा, इंक्लिनेशन यहाँ पर क्या हुआ, जीरो हुआ, ठीक है। तो देखिए अब स्लोप ऑफ लाइन क्या है, जो इंक्लिनेशन हमारा है थीटा उसके आगे 10 लगा दीजिए, तो tan थीटा क्या हो गया, स्लोप ऑफ अ लाइन। थीटा के आगे 10 लगा दिया तो वो स्लोप ऑफ लाइन हुआ और उसको m से हम डिनोट करते हैं। तो देखिए इसमें भी एक थोड़ा सा, यदि ये इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव होगा, स्लोप ऑफ अ लाइन की वैल्यू m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और यदि ऑब्ट्यूज है इंक्लिनेशन तो ये नेगेटिव होगी। एंड 90 डिग्री है तो क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी, नॉट डिफाइंड। और यदि 0 डिग्री है तो नॉर्मल सी बात 0 होगी। तो देखिए अब इसको इस तरह भी समझते हैं, ये देखिए एक्यूट एंगल है तो आपको पता है tan थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और 90 डिग्री में नॉट डिफाइंड होती है, tan 0 तो 0 ही होता हैगा, एंड ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूस एंगल में नेगेटिव होती है। तो इसीलिए यदि इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल है तो स्लोप ऑफ अ लाइन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव होगी, यदि m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और ऑब्ट्यूस होने पर नेगेटिव है। 90 डिग्री मतलब कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि y एक्सिस के पैरेलल है तो नॉट डिफाइंड है, एंड x एक्सिस के पैरेलल है तो 0 है। क्लियर? तो इस तरह से स्लोप ऑफ लाइन निकालते हैं यदि हमें एंगल दिया हुआ है। और भी है, हमें यदि ये आपका 2 पॉइंट्स गिवन है या हमें 1 पॉइंट गिवन है, अलग अलग केसेस हैं, वो बाद में बताऊंगी मैं। पहले हम देखते हैं कि सिर्फ हमें खाली एंगल दिया है, एंगल दिया हुआ है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि सबको इंक्लिनेशन क्या है, 30 डिग्री दे दी, तो क्या हुआ स्लोप ऑफ लाइन, tan 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे, ये m की वैल्यू आती है, n जो भी है हमारा 10 लगा दी, 10 की वैल्यू निकाल लें, उससे निकल के हमारा स्लोप ऑफ लाइन आ जाएगा, ठीक है। अब यदि हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, चलिए इसको मैं 2 पॉइंट्स गिवन है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ मैं। इसको पहले आप समझिए इंक्लिनेशन को और स्लोप ऑफ लाइन को, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ फिर मैं कि यदि ये आपके 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम स्लोप ऑफ लाइन को कैसे निकालते हैं। ओके देन, फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तो देखिए स्लोप ऑफ अ लाइन इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो ये देखिए 2 पॉइंट्स है, ये लाइन है, इस पे 2 पॉइंट्स है P एंड Q, P के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q के कोऑर्डिनेट x2 y2, एंड ये भी एक लाइन है उसमें भी कोऑर्डिनेट। बट देखिए ये जो है यहाँ पर, इसको मैं आगे एक्सटेंड करती हूँ तो ये कैसा एंगल बना रही है, यदि यहीं पर देख लेते हैं, चलिए हम इसको आगे एक्सटेंड करें, यहाँ पे ये थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। देखिए जो यहाँ पर हम बात करेंगे P पॉइंट है, तो हमने पता ना x एक्सिस से, तो यहीं पर देखिए ये वाला एंगल थीटा डिग्री हुआ, हम इसी के पैरेलल लाइन बना दी, यहाँ पर ये बना दी, यहाँ पर ये। अब स्लोप ऑफ अ लाइन क्या बताया, tan थीटा, tan थीटा मतलब क्या हुआ, दिस अपॉन दिस। तो अब पहले इसकी निकाल लेते हैं वैल्यू। देखिए यहाँ पर क्या है, ये x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक x2 ये हो गया x2 माइनस x1 एंड दिस इज y2 माइनस y1, ठीक है, x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1। तो tan थीटा क्या हो गया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1,
ठीक है। अब यहाँ पर एंगल एक्यूट गिवन है या ऑब्ट्यूज गिवन है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यदि 2 पॉइंट गिवन है तो उसका फॉर्मूला यही है। देखिए हम यहाँ एंगल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ एक्यूट एंगल था और यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल है, तो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, इस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला यही रहेगा, क्योंकि यहाँ हम एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। उसका डेरिवेशन अलग होगा इस वाले का, लेकिन फाइनली जो है उसका फॉर्मूला सेम यही आएगा। अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका जैसे बता देती हूँ आपको मैं, इतना जरूरी नहीं बट बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये, इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ, यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी थीटा डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है टेन थीटा, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए हमें टेन थीटा निकालना है, हम ऐसा करते हैं टेन 180 डिग्री माइनस थीटा निकाल लेते हैं, बिकॉज टेन के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, ये वाला यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इक्वल्स टू क्या हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड टेन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस टेन थीटा, इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस m1। सो टेन थीटा इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ में गलती कर दी, ये y1 होगा, y1 माइनस y2, तो आ गया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, जो कि वाला y1 है ना। तो देखिए चाहे एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, सेम ही मतलब फॉर्मूला लगेगा, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। अब बाकी जो केसेस हैं इसके, जैसे परपेंडिकुलर लाइन है, पैरेलल लाइन है, और जो इंटरसेक्ट लाइन होती है तो उनके बीच का जो एंगल है उसको इसमें टर्म्स में हमें लिखना है, करना है, वो सब चीज़ें हैं, वो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। वही मैंने कहा ना कि सब बच्चों का मुझे ध्यान रखना पड़ता है, कुछ बच्चों को हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो चाहिए, उनको वो बेस्ट लगता है, ठीक है, और कुछ का होता है सारा मटेरियल एक साथ और हम लोग सब समझ में आ जाए, तो उसी के अकॉर्डिंगली सब बच्चों का मुझे ध्यान रखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग अभी मैं छोटी छोटी बना रही हूँ, साथ में वही मैंने बोला सबकी मैं एक वीडियो भी एक साथ भी बना दूँगी। ठीक है फिर, ओके देन, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।